फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रवि माजा। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक पूरा सिस्टम असेंबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ की जरूरत होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको चाहिए होगा इनलाइन फिल्टर यानी कि सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर। उसके बाद में आपको जरूरी होगा एक मेम्ब्रेन हाउसिंग, एक आरओ मेम्ब्रेन। अगर आपको यूएफ मेम्ब्रेन लगाना है तो यूएफ, एक यूवी चेम्बर, एक यूवी लाइट, एक यूवी चोक और अल्कलाइन कार्ट्रिज अगर आपको लगाना है, और एक प्री सेडिमेंट बाउल सेट और उसका सेडिमेंट फिल्टर, प्री सेडिमेंट फिल्टर, एक ऑटो फ्लश किट, एक एसएमपीएस। और उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी माउंटिंग बॉडी की और एक पंप की, और एसवी लगेंगे आपको 2, और माउंटिंग क्लैम्प्स जिसको सी क्लैम्प्स बोलते हैं, और एक्स क्लैम्प्स और छोटे क्लैम्प्स जो 2x2.5 क्लैम्प्स बोलते हैं इनको। तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको असेंबली के लिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप पंप को स्क्रूज से माउंट कर लीजिए। पंप और एसवी को हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखें। सी क्लैम्प्स को आप बॉडी पे माउंट कर लीजिए। फिर टीडीएस एडजस्टर भी है, उसको भी माउंट कर लीजिए। और ये जो बल्क हेड्स जिनको बोलते हैं, इनको भी आप माउंट कर लीजिए सिंपली। साथ ही साथ आपको लगेगा दोस्तों 1/4 का पाइप और कुछ कनेक्टर्स जो है एल्बो कनेक्टर्स होते हैं वो, और जो हमें कनेक्शन करने में आसानी करते हैं, और कुछ टी कनेक्टर्स जो हमें लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो है इसको बोलते हैं स्टेम एल्बो, जो हमें काम में आता है एसवी को जो है एल्बो लगाने में, और बहुत सारी जगहों पे काम में आता है। ये है टी, जो हमें स्प्लिट करने में काम में आता है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्बो फॉर इनलाइन फिल्टर्स, जो एक साइड थ्रेड और एक साइड पुश फिट होता है। ये है बोथ साइड पुश फिट, बोथ साइड पुश फिट वाला एल्बो, जो हमें कनेक्शंस यानी कि कई जगहों पे काम में आता है। और ये है 3/8 एल्बो, जो लगता है आपके आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग के लास्ट पार्ट में। तो यही जो है मेजॉरिटी जो एल्बोस हमें लगते हैं, यही है जिनको मतलब आप डिवाइड कर लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एल्बोस, तो यही है। और भी काफी एल्बोस आते हैं लेकिन हमें बाकी की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं एसएमपीएस से। तो हमें जो एसएमपीएस है, हमने अकॉर्ड का यूज कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान में रखिए। मेरा सिस्टम जो है, इसमें जो यूवी चोक लगने वाला है वो एसी वाला है, और मैं चाहता हूं कि एसी सप्लाई दूं। तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एसी वायर जो आ रही है एसएमपीएस में जाने वाली, उसको मैं यहां से देख लीजिए इतना रख के कट कर दूंगा। फिर एक कटर से इसको स्प्लिट कर देंगे और वायर्स निकाल लेंगे इस तरह से। और ये वायर के भी हम लोग सेम तरह से वायर्स निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू इसके भी वायर्स हम लोग कट कर लेते हैं। ओके, ये कट हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको 2 वे टेप लगा देंगे, ऐसे 2 वे टेप निकाल लेंगे और इसको माउंट कर देंगे। इसके बाद में वायर को अंदर डाल लीजिए। और रहने दीजिए इसी तरह से। दोस्तों 2 वायर ले लीजिए और लग्स ले लीजिए। सबसे पहले लग्स को वायर के अंदर डाल के इसको प्रेस करके ऐसे 2 कनेक्टर्स बना लीजिए। जो लगेंगे हमारे फ्लोट वॉल को। ओके,
फिलिप्स का जो कनेक्टर है सब लगा के इसको माउंट कर लीजिए। अगर आपको जानना है इसको कैसे वायरिंग कैसे करते हैं तो मेरा एक वीडियो है जो मैं आपको यहाँ पे नीचे या ऊपर यहाँ पे आई लिखा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये वायरिंग करते हैं, पूरा मैंने उसमें दिखाया हुआ है। फिर ऑटो फ्लश को भी लगा लीजिए, माउंट कर लीजिए। फिर हमने जो वायर्स जो लगाए थे उसको कवर चढ़ा के मैंने फ्लोट वॉल को लगा दिया है, इसको ऐसे लगा दीजिए। फिर आते हैं हम वायरिंग की तरफ, जो एसी साइड की वायरिंग है। सबसे पहले जो वायर्स जो है थोड़ा सा ज्यादा ये कर लीजिए, छील लीजिए, ताकि हमें वायरिंग कनेक्टर जो है उसको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों सेफ्टी के लिए मैं कभी भी जो स्विच है, फ्लोट स्विच, हमेशा मैं नेगेटिव टर्मिनल पे लगाता हूँ। तो आपको अगर पॉजिटिव पे लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं खुद जो है नेगेटिव पे लगाता हूँ, ताकि अगर कुछ लीक भी हो जाए तो नेगेटिव टर्मिनल से मतलब इतना शॉक लगने का कुछ प्रॉब्लम खतरा नहीं होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है, जो फेज जिसको हम लोग बोलते हैं एसी टर्मिनोलॉजी में, उसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। जो लाल वायर है, लाल वायर से, और जो हमारा यूवी चौक का जो लाल वायर है उससे, तीनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। और इस तरह से उसको कनेक्ट करके गरम पानी तो कनेक्ट कर लीजिए और इसको स्पाइरल इस तरीके से घुमा के अगर ये करेंगे तो निकलेगा नहीं। इसको टेप, इस तरह से टेप लगा लीजिए। और ब्लैक वायर जो है दोस्तों, जो यूवी की ब्लैक वायर है, वो वाली ब्लैक वायर, फ्लोट स्विच से आई हुई ब्लैक वायर और एसएमपीएस में जाने वाली ब्लैक वायर, तीनों को जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। आपको वायरिंग डायग्राम भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ साइड में, आपको अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। इस तरह से इसी साइड वायरिंग कर रहे हैं, इसको टेप लगा दीजिए। और ये दूसरी जो वायर है दोस्तों, इसको मैं न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारी फ्लोट वॉल की दूसरी वायर है, ताकि न्यूट्रल करंट जो है वो फ्लोट वॉल से होके आगे जाए हमारे एसएमपीएस और यूवी चौक में। इससे फायदा ये होता है दोस्तों कि जब हमारा सिस्टम बंद होता है, मतलब टैंक फुल हो जाती है, तो एसएमपीएस का भी पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, जिससे एसएमपीएस चालू नहीं रहता कंटिन्यूस। ये पार्ट को पूरा टेप से इंसुलेट कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों अभी हम लोग डीसी वायरिंग करेंगे। डीसी की वायरिंग बहुत ही सिंपल है। जो सारे पॉजिटिव्स हैं, सारे नेगेटिव्स हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करने, बहुत ही सिंपल है। जो ऑटो फ्लैश का है, 2 रेड वायर है, कोई भी एक रेड वायर उसमें से आप ले सकते हैं। टेप लगा के इंसुलेट कर दीजिए। वायरिंग कंप्लीट होगी। फ्रेंड्स, आप ये ऑटो फ्लश डिजाइन बना सकते हैं। इसमें एक सोलेनॉइड वॉल है और एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर है, एक 2 टी है, 2 एल्बोज है। इस तरह के एक पूरा सेट बना लीजिए और याद रखें इसका फ्लो डायरेक्शन और आपके एसवी का फ्लो डायरेक्शन जो है मैच करना चाहिए। तो उतना बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। एल्बो लेके एक पाइप से कनेक्ट करके यहाँ पे जो है कनेक्शन कर दीजिए, जो हमें ऑटो फ्लश के जो पाइप से कनेक्ट करने में हमें आसानी हो जाएगी। इस तरह से कनेक्शन कर दीजिएगा। और आगे का कनेक्शन जो हम लोग, जो बाकी का कनेक्शन हो जाएगा तो आगे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। पंप का जो एल्बो है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा। इस तरह मेम्ब्रेन होसिंग में मेम्ब्रेन डाल लेते हैं खोल के। डव फिल्टेक की ओरिजिनल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग इस तरह डालेंगे, धीरे से हल्के से इसको पुश करेंगे नीचे।
ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जब अंदर जाता है तो देख लीजिए आप, इतना डिस्टेंस सिर्फ बाहर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाद में एल्बो अपना मेम्ब्रेन होसिंग का हेड जो लगा दीजिए, आरओ व्रेंच से, आरओ स्पैनर से इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए ताकि लीकेज ना रहे। सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर लगा लेंगे फ्लो डायरेक्शन में। सबसे बेहतरीन सेडिमेंट फिल्टर है कोलिंडास कंपनी का, यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद में पाइप कनेक्ट कर लेंगे। पाइप कनेक्ट कर लेंगे, फिर आरओ हाउसिंग लगा देंगे। उसके बाद सी क्लैंप लगा के, एक्स क्लैंप्स लगा के कार्बन फिल्टर लगा लेंगे। दोनों अलाइन करके दोनों को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर ये लगाने के बाद में यूएफ फिल्टर लगा देंगे। ये फिल्टर लगाने के लिए सिंपल हमें केबल टाई लेना है। ये मेरी टेक्निक है, आप चाहे तो यहाँ पे सी क्लैंप भी लगा सकते हैं, लेकिन सी क्लैंप लगा के थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रहा था, तो मैंने ये आइडिया ढूंढी है। अरे इसका पहले वायरिंग कर लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। इसके इन में से जो है आपको टीडीएस के आउट में कनेक्ट करना है। और पंप से जो निकलता है वहाँ पे एक टी लगा दीजिए। इसको एलिवेट करने का कारण ये है ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो, इसके साथ उसका कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और सीधा सीधा एक पाइप ले लीजिए जो आपका यहाँ से निकलेगा और जाएगा डायरेक्टली आपके टीडीएस एडजस्टर के अंदर। यहाँ पे आप चाहे तो एक स्टीम एल्बो भी लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। स्टीम एल्बो लगा दिया, लॉक लगा देंगे। फिर आप चाहे तो यहाँ पे लेंथ को है वो कम कर सकते हैं पाइप की हिसाब से। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो लेंथ छोटा ही रखें।
यहाँ से जो पाइप आएगा वो जाएगा आपकी आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग में। अभी दोस्तों वायरिंग बची है ये ऑटो फ्लश वाली की, तो इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्ट हो गया दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा बाकी रहा है वायरिंग, जो ये दो कनेक्ट करने हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अंदर लेना चाहिए। अभी दोस्तों क्लैंप्स लगा के यूवी लगाएंगे। और हमारी कस्टम आरओ में सबसे खास बात जो है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का पूरा एसएस यूवी बैरल है ये, इसको लगाएंगे। ये केवल आपको हमारे पास अवेलेबल होगा और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और बहुत ही बढ़िया टोटल फिनिशिंग आउटपुट पूरी तरह से आपको बेनिफिशियल रहेगा। ट्यूब को इसमें इंस्टॉल कर लीजिए आसानी से। फिलिप्स की यूवी ट्यूब है। फिर कनेक्टर्स लगा लीजिए। कैसे भी लगा सकते हैं इसको, कोई पोलैरिटी नहीं होता। अल्कलाइन कार्ट्रिज या मिनरल कार्ट्रिज जो भी आपको लगाना है लगा लीजिए। ये केस में मैं अल्कलाइन कार्ट्रिज लगा रहा हूँ बायोसेरा का। याद रखिए सारे के सारे ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स खाली आपको हमारे पास सारे के सारे एक ही जगह पे मिलेंगे, रेवी माजा की तरफ से। आप चाहे तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे आपको असेंबल्ड चाहिए, पूरा सिस्टम कस्टमाइज्ड जो है ये असेंबल्ड चाहिए तो असेंबल्ड मिल जाएगा, या फिर आपको स्पेयर्स चाहिए तो स्पेयर्स भी हम लोग दे सकते हैं। जो भी आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ जाते हैं दोस्तों, आगे की वायरिंग करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यूएफ मेम्ब्रेन को और बाकी के सब चीज़ों को। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ओके। फिर इसको कट करके
टी इस तरह से इसको अब हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे ऑटो फ्लश सर्किट में। यहाँ पे इस तरह से तो अभी ये पूरा कनेक्ट हो गया है। इसको अभी खाली यूवी में कनेक्शन देना बाकी है। और पाइप लेके इसमें हम लोग ऐसे ले सकते हैं। और दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील का यूवी बैरल के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़े दिनों, एक दो दिन में। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा कि आपने एल्यूमिनियम से मतलब ऐसे यूवी बैरल क्यों बेहतरीन होते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके ऊपर मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत रिसर्च करने के बाद में मैं अभी स्टेनलेस स्टील बैरल्स के ऊपर पहुंचा हूँ जो कि सही में बेहतरीन क्वालिटी है ये। और इसके बारे में और भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल अभी इसको कनेक्ट कर लेते हैं पूरा। और ये लगभग पूरा हो चुका है। अभी बस अभी ये बायोसेरा को जो कनेक्शन है यूवी बैरल में से आया हुआ कनेक्शन बायोसेरा को देना है और हमारा जो पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से फिर बायोसेरा का जो है आउटलेट वो जाएगा सीधा वाटर। ये कट करके टैंक के लेंथ का कट करके इसको हम लोग टैंक में डालेंगे। जो कंप्लीट ये सिस्टम पूरा रेडी है फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ आपको वीडियो में से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, कैसे क्या कहाँ से कैसा क्या हुआ है पूरा बता दिया है और बेहतरीन सिस्टम बनाया है। अगर आपको ऐसा ही बेहतरीन सिस्टम आपको खुद के लिए चाहिए होगा, तो अगर आपको ऐसा बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से। तो आपको मैं ऐसा पूरा सिस्टम बना के भेज सकता हूँ। प्राइस के लिए कांटेक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।